Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's our maths lecture today for grade 6. So open your books. You have started chapter number 1, Introduction to Sets. In your previous lectures you learned about sets कि sets क्या होते हैं. ठीक है, sets क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेट्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो एक सेट में होते हैं उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स. ठीक है, याद है आपको कि आपने क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर में. कैपिटल ए बी सी ये सब सेट को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो आपके सेट्स हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं. ठीक है, लाइक दिस. एफ इक्वल टू एफ सेट का नाम है और कर्ली ब्रैकेट में उस सेट के हमने एलिमेंट्स लिखे हैं. रोज़, लिली, लोटस ये सब जो है एलिमेंट्स हैं एफ सेट के. ठीक है, या मेंबर हैं. ठीक है, आपको याद होगा ये सब डेफिनेशंस. और जो एलिमेंट किसी सेट में हो हम उसे इस सिंबल से शो करते हैं. ठीक है, और कहते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट. ओके, और जो सेट में नहीं होता उसमें इसको कट कर देते हैं. फाइन, ठीक है. दिस शोज इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट. ओके, रोज इज़ एलिमेंट ऑफ एफ बट सनफ्लावर इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ एफ. ठीक है, ये सब आपने अपनी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A की तरफ. ओके, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स. वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं. वेल डिफाइंड सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके एलिमेंट्स उसी सेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऐसा ना हो कि सेट आपका जैसे फ्लावर्स का है और उसमें आपने किसी स्पून को लिख दिया है. ठीक है, लाइक ये सेट जो है एफ सेट, ये फ्लावर्स का सेट डोनेट कर रहा है. ठीक है, अगर इसमें मैं फ्लावर के अलावा कोई एलिमेंट लिख दूंगी तो वो क्या होगा, वो वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है आपको. तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा वेल डिफाइंड सेट है. टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के सब कैप्टन्स के नाम सेट ए में हैं. तो क्या ख्याल है आपका, ये वेल डिफाइंड सेट है. येस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन्स के नेम है. ठीक है, अगर मैं बाकी के प्लेयर्स के नेम भी लिख दूं तो वो फिर गलत हो जाएगा. ठीक है, वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा. तो इस ए सेट में सब टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तानी के कैप्टन्स के हैं नेम है, इसलिए ये बिल्कुल एक वेल डिफाइंड सेट है. ठीक है, टिक अ मार्क बिफोर दिस सेट कि येस दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट. इसके सामने लिखें वेल डिफाइंड सेट. नंबर 2 है बी सेट, टेस्टी फूड आइटम्स. ओके, ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं, व्हाट डू यू थिंक. लुक, फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स इन्वॉल्व हैं. अब ये किस टेस्टी फूड आइटम्स की बात करें, हमें वेल डिफाइंड सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि बिल्कुल उस सेट को बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हो. ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसकी अनलिमिटेड रेंज ना हो. ठीक है, लाइक इस सेट में सिर्फ क्रिकेट कैप्टन्स के नेम थे. ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टी फूड आइटम्स में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी फूड आइटम्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है. ठीक है, तो आपके वेल डिफाइंड सेट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो उस सेट से बिलोंग करता हो, और दूसरा ये कि उससे रेलिवेंट हो, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रेंज ना हो उसकी. ठीक है. नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका सेट. ये ठीक है. येस, दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम हैं, और इसमें मैंने कोई और नाम अगर गलती से लिख दूं, मैं क्रिकेटर के कैप्टन्स के नाम लिख दूं या प्रेसिडेंट का नाम लिख दूं, तो फिर ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा. ठीक है. नंबर 4, नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब क्लास के नोटी स्टूडेंट्स, किस तरह के नोटी स्टूडेंट्स, ये भी एक क्लियर बात नहीं है. ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि नोटी स्टूडेंट्स किस तरह के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है. ठीक है. मैथमेटिक टीचर्स इन योर स्कूल. ओके, अब आपके स्कूल में जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं वो तो आपको पता है ना कौन है, और वो वही रहने हैं. ठीक है, सो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी साइंस टीचर का नाम भी सेट ई में लिख दिया हो. ठीक है, या किसी इंग्लिश टीचर का नाम सेट ई में लिख दिया हो. सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स टीचर्स के नेम्स हैं, तो येस दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट. ओके. नंबर 6, लार्ज नंबर्स. अब ये भी कोई क्लियर बात नहीं है. लार्ज नंबर्स, कितने लार्ज नंबर्स, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, कितने, किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर नहीं बताया हुआ कि सेट एफ में लार्ज नंबर्स की क्या रेंज है, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है. ओके, जी सेट है कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन.
आप जिस सूबे में रहते हैं उसका कैपिटल, ठीक है। आप पंजाब के प्रोविंस में रहते हैं और क्या कैपिटल है यहाँ पे, लाहौर है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कैपिटल के नाम आएंगे, ठीक है। अगर कैपिटल के साथ मैं किसी दूसरे सिटी का नाम भी लिख दूँ तो फिर ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। अभी जी सेट में सिर्फ कैपिटल के नाम है तो इसलिए ये बिल्कुल एक वेल डिफाइंड सेट है। ओके, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। तो वैसे बहुत सी गेम्स हैं, लेकिन सिर्फ वो गेम्स जो आपको पसंद हैं वो सेट एच में आ रही हैं, तो फिर ये वेल डिफाइंड सेट है। येस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि सिर्फ आपकी फेवरेट गेम सेट एच में लिखी हैं। तो और बाकी की अगर कोई गेम मैं लिख दूँ जो आपको ना पसंद हो तो फिर आपके लिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। सो आई थिंक के क्वेश्चन नंबर 1 में ये एग्जांपल्स करने के बाद वेल डिफाइंड सेट्स का आपको समझ आ गया होगा कि कौन से वेल डिफाइंड सेट हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे। आपके पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, पी सेट एंड क्यू सेट, ठीक है। आपने बताना है कि ये मेंबर और मेंबर नॉट का बताना है कि इसमें है या नहीं है। लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और पी सेट। 2 जो है वो पी सेट में है या नहीं, देखें। पी सेट में 2 है, येस इट इज़ इन पी सेट। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज़ द मेंबर ऑफ पी सेट या 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ पी सेट, ठीक है। और मेंबर या एलिमेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, दिस वन, ई सिंबल, ठीक है। क्लियर है। 2 जो है वो पी सेट में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट पी, ओके। इसी तरह नेक्स्ट 5 है पी सेट में। अब आप देखिए पी सेट में 5 नहीं है, तो 5 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ पी सेट, 5 इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पी सेट। तो हम ई को इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी सेट उस सेट में है उसके लिए ये वाला सिंबल, और जो उसका एलिमेंट नहीं है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें, पार्ट 3, ए पी में है। पी सेट में ए है, पी सेट में ए नहीं है, ठीक है। सो इट्स रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट पी, ओके। इसी तरह डी जो है वो सेट क्यू में है। अब सेट क्यू में आ जाए, क्यू में डी है, येस इट इज़ हेयर, ठीक है। क्यू में डी है, तो डी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सो हम लिखेंगे डी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ओके। जी देखें, जी है क्यू सेट में, जी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, जी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ क्यू सेट। इसी तरह 3 है क्यू सेट में, 3 भी नहीं है, तो जो उस सेट में होंगे उसे हम लिख देंगे कि येस इट इज़ द एलिमेंट ऑफ क्यू सेट, और जो नहीं है उसका लिख देंगे इट्स नॉट द एलिमेंट ऑफ क्यू सेट, और उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल्सो नेम द सेट्स ए बी सी। कोई काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब ये आपको इंग्लिश में उन्होंने सेट्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें सेट बना के दिखाएं, कैसे बनाएंगे। ओके, अब हमने एलिमेंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिस्ट एलिमेंट्स काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। ये सेट बनाना है, और सेट का कोई भी, सबसे पहले हमें सेट का नाम लिखना है। मैं कोई भी नाम लिख लेती हूँ, ए बी सी, हमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। मैं सेट ए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, ठीक है। सेट का नेम, इक्वल का साइन और करली ब्रैकेट। अब आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। काउंटिंग नंबर लेस देन 10, क्या करें, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अब हमें चाहना है कहाँ तक, 10 से लेस देन 10, ठीक है। तो हम 9 तक इसको ख़त्म कर देंगे। समझ आई मैंने कैसे बनाया है। 10 से कम वाले नंबर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करके आप 9 तक लिख लें, 10 से लेस देन नंबर्स लिख दिए, ठीक है। सेट का नेम लिखा और करली ब्रैकेट्स में लिख दिया। इस तरह से आपका एक सेट बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं पार्ट 5 कर रही हूँ, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ठीक है। आपने ऐसे नंबर्स लिखने हैं 25 से जो कम हो और 5 से डिविजिबल हो, मींस 5 के टेबल में। आपने सिंपल 5 का टेबल पढ़ना है 25 से कम तक, ठीक है। तो अब आप इस सेट का कोई भी नाम लिख लें, लाइक दिस बी, ठीक है। सेट का नेम लिखा, इक्वल, करली ब्रैकेट का साइन, और 5 का टेबल पढ़ना है आपने, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, और 25 से कम तक आपने लिखना है, ठीक है। सो 5 10 15 20, ठीक है। ये सब 5 से डिविजिबल है, हो जाते हैं ना डिवाइड, 5 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट 25 है वो हमें नहीं लिखना, क्योंकि 25 से लेस देन कहा है, 25 से कम वाले। 20 और 25 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो आपका यही आपके एलिमेंट्स बने।
ये 4 एलिमेंट्स आपके इस सेट में आए। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ आई है कैसे आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इसी तरह के बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं। ठीक है, नंबर 2, वॉवल्स इन वर्ड्स। इमेजेस के वर्ड्स में कितने वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं, आपने सेट का कोई नाम रखना है, A, B या C, और उसके बाद बताना है। देखिए I एक वॉवल है, A है, E है। ठीक है, ये तीनों वॉवल्स हैं, आप इन तीनों को लिख लेंगे सेट में। ठीक है, इसी तरह लेटर्स ऑफ वर्ड मैंगो। मैंगो में कितने लेटर्स यूज़ हो रहे हैं ये आपने बताना है। इनमें आपने सिर्फ कोमा लिख देना है, M, A, N, G, O। ठीक है, तो दैट्स मीन के 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होंगे आपके इस सेट में। तो इस तरह आपने ये सब जो है ना कर लेने हैं और इनके डिफरेंट नेम्स लिख के आपके सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। ओके, इसके लिए सेट्स की डेफिनेशन याद है आपको? सेट क्या होता है? जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो कि उस सेट से बिल्कुल लिंक करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। किसी टाउन में किसी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल। अब ये बात कुछ क्लियर नहीं है किस तरह के स्ट्रॉन्ग पीपल। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आई कि कैसे स्ट्रॉन्ग पीपल टाउन में होंगे, किसको स्ट्रॉन्ग वो समझ रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग होंगे या फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो कुछ आपको ये बात क्लियर नहीं है, तो इट्स नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, तो हमें हम कहेंगे कि ये जो है वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट। ओके, नंबर 2, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। यस, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो उसी क्लास के स्टूडेंट हैं, वो किसी और क्लास के तो नहीं है ना। ठीक है, और वो उसी में रहेंगे, तो दिस इज़ अ सेट। ठीक है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो ये बिल्कुल आपका एक सेट फॉर्म कर रहा है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। यस, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं वो उसी असेंबली के मेंबर हैं। ठीक है, वो किसी और असेंबली में जाके नहीं बैठ सकते और वो उतने ही मेंबर्स रहने हैं, तो ये भी बिल्कुल एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, फेमस फिल्म एक्टर्स। ओके, फेमस फिल्म एक्टर्स जो हैं वो किस लिहाज से फेमस बात कर रहे हैं, किस तरह के फेमस, और एक्टर्स किस तरह के, आई मीन स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये बड़े हैं, उस पर भी कुछ क्लियर बताया नहीं हुआ, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। ओके, रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब में कितने रिवर्स हैं, वो उतने ही रहने हैं, 5 रिवर्स हैं और वही रहने हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल उस पंजाब के ही रिवर्स हैं, किसी और प्रोविंस के नहीं हैं, तो येस, दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, दिस कैन फॉर्म द सेट। ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड। अब ऑनेस्ट पीपल जो हैं वो किस सेंस में बात हो रही है, ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये बहुत वाइड रेंज है और इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते, बिकॉज हमें कुछ क्लियर नहीं है कि ऑनेस्ट पीपल किस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो इट कैन नॉट फॉर्म अ सेट। सो आपको क्लियर है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सेट बना सकती है या नहीं। ठीक है, आपके पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स होने चाहिए सेट को बनाने के लिए। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये सब आपने बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कॉपी पे करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होती है? एक सेट को लिखने का तरीका। ठीक है, हम एक सेट को 3 डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नोटेशन। ओके, सेट नोटेशन होता है कि एक सेट को हम किस तरह लिखते हैं, सेट को लिखने के तरीके को कहते हैं सेट नोटेशन। ठीक है, अब सेट लिखने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मीन्स के 3 डिफरेंट नोटेशंस हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टैबुलर नोटेशन एंड सेट बिल्डर नोटेशन। सो देयर आर 3 डिफरेंट नोटेशंस टू राइट अ सेट। ठीक है, अब आपने ये सब मुझे अपनी कॉपी पे लिख के दिखाना है, सेट नोटेशन क्या होता है और उसकी कितनी 3 टाइप्स हैं लिखने की। कि अब हम तीनों नोटेशंस को देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख के बताते हैं एक स्टेटमेंट में कि ये इस सेट में है, और इसमें कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस जो हैं वो यूज़ नहीं होती। ठीक है, और हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो ब्रेसेस में नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल, ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ए है और उसमें नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए, मैंने कोई ब्रेसेस यूज़ नहीं किए, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, और ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो ऐसा सेट जहाँ पे आपको इस तरह स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आए उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। ठीक है, अब कमिंग एक्सरसाइजेज में मैंने यही वर्ड्स यूज़ करने हैं, सो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है टैबुलर नोटेशन।
टेबुलर नोटेशन में जो है सेट के एलिमेंट्स या उसके ऑब्जेक्ट्स हम लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन दिस कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कोमास. और आपने हर ऑब्जेक्ट को दूसरे से कोमा डाल के सेपरेट करना है. ठीक है, लाइक दिस. A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. अब ये देखें, जो मैंने A सेट में स्टेटमेंट लिखी थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखी थी, वो अब यहाँ आ गई है. A इज़ 1 2 3 मीन्स कि मैंने उसके एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, ये उसी की टेबुलर फॉर्म है. ठीक है, इसके सब ऑब्जेक्ट्स लिख दिए और कोमा से हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया. तो आपको समझ आ गई दोनों का डिफरेंस, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन एंड टेबुलर नोटेशन. ओके, थर्ड नोटेशन है सेट बिल्डर नोटेशन. ठीक है, पहले दो नोटेशंस आपको समझ आ गई. नाउ द थर्ड वन इज सेट बिल्डर नोटेशन. इसमें क्या करते हैं, इसमें सेट को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रूल. ठीक है, फॉर्म ऑफ अ रूल क्या होता है, लाइक दिस. A इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स. ठीक है, अब कॉलन की जगह आप इस तरह ये स्लैश लाइन भी यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों सिम्बल्स यूज़ होंगे. एंड एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, अब इसको हमने पढ़ना कैसे है, इसको कैसे पढ़ें. A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x. ठीक है, A एक सेट है एलिमेंट x का. A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट, इस कॉलन को या इस स्लैश को आपने पढ़ना है सच दैट x इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, समझ आई. A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज़ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, सो ये एक रूल फॉर्म में हमने लिख दिया और इसको बोलेंगे सेट बिल्डर नोटेशन. ठीक है, तो आपको तीनों नोटेशंस का डिफरेंस समझ आ गया. सो आपकी एक्सरसाइज 1B जो है पेज नंबर 5 पे, वो इसी पे है. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है टेबुलर फॉर्म में फिर से. ठीक है, तो ये अब आपने करनी है एक्सरसाइज 1B. आपने ये सब डेफिनेशंस जो हैं जो मैंने लिखवाई हैं वो अपनी कॉपी पे लिखनी है और फिर एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करनी है. ओके, मैं अब इसमें से कोई से कुछ पार्ट्स आपको करके दिखाती हूँ. लेट्स डू नंबर 2 पार्ट. n इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6. ठीक है, n वाला मैं कर रही हूँ. नंबर 2, n इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6. अब 6 से कम वाले नंबर्स आपने इसमें लिख देने हैं, सिंपल. सो आप कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में. लेस दैन 6 नंबर 1 2 3 4 5. ठीक है, 6 से कम नंबर हमने लिखने थे. ठीक है, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. ओके, लेट्स डू नंबर 5. C इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस दैन 20. ठीक है, ऐसा नंबर लिखना है जो 3 से डिवाइड हो जाए और 20 से कम हो. ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है. 3 से डिविजिबल हो और 20 से कम. जी, तो क्या लिखें, 3 से डिविजिबल हो दैट इज़ 3 का टेबल पढ़ ले. 3 2 6, 2 2 9. ठीक है, 12 15 और हमें 20 से कम तक जाना है, 18. ठीक है, ये सब वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. और इसके बाद 19 20 তো वो डिविजिबल नहीं है और हमें 20 से लेस लिखने थे. सो ये आपका सेट कंप्लीट हो गया. क्लियर है. नाउ पार्ट F 7 पार्ट. ठीक है, सेट F है. इज़ अ डे ऑफ द वीक के किसी दिन का नाम लिखना है आपने, सिंपल. सो फिर F सेट में क्या आएगा, वीक डेज आ जाएंगे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक नाम भी आप लिख सकते हैं और सब डेज़ के नाम भी लिख सकते हैं कि ये जो है वीकडे का नेम है जो कि सेट F को बिलोंग करता है. ठीक है, सो आपने देखा कि किस तरह से टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है. अब ये क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 1. तो बाकी के पार्ट्स आपने करने हैं और कॉपी पे आपके सब पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ओके, अब इनमें से कौन सा पार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट 2 करती हूँ. Q इक्वल टू 2 4 6. ठीक है, Q इक्वल टू 2 4 6. ये क्या है 2 4 6, ये किस चीज़ का सेट है, ये इवन नंबर्स का सेट है. ठीक है, आपने सेट को देख के बताना है कि ये कौन सा सेट है. सेट Q इज़ इवन नंबर सेट. ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है.
set Q is a set of element X such that, ठीक है, such that X, फिर से X, ठीक है, X is an even number. ठीक है, आपको समझ आई? सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी आती है. Q इज़ इक्वल टू इज सच एन एलिमेंट ऑफ X. अब आप यहाँ X की जगह Y एंड Z भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सच दैट X इज़ एन इवन नंबर, कि जो इसका एक एलिमेंट है वो इवन नंबर है, ठीक है. एक एलिमेंट की बात हो रही है, दैट्स मीन कि सब एलिमेंट्स इसमें इवन नंबर के होंगे. तो ये आपने खुद देखा कि 2, 4, 6 ये किस तरह के नंबर्स हैं, इवन नंबर हैं. तो आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है मैं पार्ट कर रही हूँ 9. ए सेट 4, 8, 12, 16. इसमें ये आपके सेट में क्या है, 4, 8, 12, 16, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है. 4 का टेबल लिखा हुआ है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट X सच दैट X इज़ मल्टीपल ऑफ 4, कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं सेट A में वो 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है. सो आपने देखा कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है. आपने खुद से समझना है. जैसे ये 2, 4, 6 इवन नंबर्स थे, 4, 8, 12, 16 ये क्या है, ये 4 के मल्टीपल्स हैं. सो सिंपल लिख दिया दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है. मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवा दी हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. अब बाकी की जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपने खुद करने हैं अपनी कॉपी पे. ये सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आपने अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा से वो ये टेबुलर फॉर्म में लिखें जो कि हमने पहले भी लिखा है. इसका भी एक पार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं करूँ पार्ट 4, सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20. इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ओड नंबर्स 10 और 20 के जो दरमियान में आएंगे सिर्फ वही लिखने हैं, ठीक है. तो क्या आता है 10 के बाद ओड नंबर? 11, जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है. 11, फिर 13, then 15, ऐसे उसको लिखेंगे, ठीक है. सेट का आप कोई भी नेम लिख लें अपनी चॉइस से, ठीक है. मैंने A लिखा है. A इज़ द सेट ऑफ 11, 13, 15, ठीक है. ये सब ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 और 20 के बीच में आएंगे, ठीक है. 10 और 20 के दरमियान आने वाले ऑड नंबर्स आपने लिखने हैं. सो इसमें यही ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है. और अगर हम करते हैं पार्ट 6, सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर. ऐसा सेट लिखना है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर हों, ठीक है. 2 डिजिट्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है ना. तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे और हमें कहाँ तक जाना है? ऑफ कोर्स 99 तक, ठीक है. क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा. तो फिर हमारी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? अब मैंने इस सेट का नेम रख लिया C, ठीक है. 10, 11, 12 और ये 99 तक, ये सब 2 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है. 10 से पहले 9 है जो सिंगल डिजिट है, और 99 के बाद जो है 100 है जो कि 3 डिजिट्स है. उन्होंने सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर मांगे आपसे. तो ये इस तरह से आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है. 10 से लेकर 99 तक नंबर्स सेट C में, ठीक है. समझ आ गई आपको? तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, बाकी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है. और अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, डेफिनेशंस लिखनी है. एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B आपकी कंप्लीट हो गई है. आपकी अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह हाफिज़.